हाया नूर में रोजा दीवान बाबा का, नहाया नूर में रोजा दीवान बाबा का, नहाया नूर में रोजा दीवान बाबा का, नहाया नूर में रोजा दीवान बाबा का, कि नहाया नूर में रोजा दीवान बाबा का, नहाया नूर में रोजा दीवान बाबा का, के उर्स पाक है, हाँ उर्स पाक है, आया दीवान बाबा का, हाँ उर्स पाक है, आया दीवान बाबा का, हाँ उर्स पाक है, आया दीवान बाबा का। और ये अपने दर से लुटाते हैं गौस का सदका, ये अपने दर से लुटाते हैं गौस का सदका, ये अपने दर से लुटाते हैं गौस का सदका, ये अपने दर से लुटाते हैं गौस का सदका, ये अपने दर से लुटाते हैं गौस का सदका, है गौस पाक से, है गौस पाक से रिश्ता दीवान बाबा का, है गौस पाक से रिश्ता दीवान बाबा का, है गौस पाक से रिश्ता दीवान बाबा का, है गौस पाक से रिश्ता दीवान बाबा का। मक्ता हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर लें। रजा जो आज है खुशहाल साहिबे कुटवा, रजा जो आज है खुशहाल साहिबे कुटवा, के रजा जो आज है रजा जो आज है खुशहाल साहिबे कुटवा, करम है सारा, करम है सारा का सारा दीवान बाबा का, करम है सारा का सारा दीवान बाबा का, करम है सारा का सारा दीवान बाबा का। माशाअल्लाह, ये थे रज़ा हुसैन कलकत्तवी। माशाअल्लाह, इतनी मजबूत आवाज़ कि ये कहने में मुझे ज़रा भी मुबालगा आराई न होगी कि इनकी आवाज़ से पत्थर को भी बआसानी तोड़ा जा सकता है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वो आप तक पहुँच रहे थे और माशाअल्लाह आप भी अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे। मिंबर नूर पर तमाम तर उलमाए किराम की जलवागरी है। बनारस का एक शायर कहता है कि बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास। गुलाम गौस गजाली साहब किबला इसको मोहब्बत की नगरी से आपका ताल्लुक है। बनारस का एक शेर आज मैं आपको तोहफतन पेश कर रहा हूँ।
कि बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, हम हुए सैराब रहकर आलिमो फाजिल के पास। बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, हम हुए सैराब रहकर आलिमो फाजिल के पास। और तू समझ पाया न अजमत आमिना के लाल की, रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। तू समझ पाया न अजमत आमिना के लाल की, रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। तू समझ पाए। मुमताज़ भाई, बैठे बैठे ही अगर बोला जाए, क्योंकि मैं यहाँ मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान हूँ और आज निज़ामत करने का वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शोराए किराम की कसरत है, किल्लत वक्त दामनगीर है, बहुत वक्त है। तब ठीक है। अब एक आशिक है। शुक्रिया। एक मतलब अपने हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह। मियाँ इतना उदास क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं? एक अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है और उदास रहने से नाखून। अफ्रीकी कहावत है। तो अब फैसला आप कर लें कि खून बढ़ाना है या नाखून बढ़ाना है। मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं मिंबरे नूर से तमाम कर अपने भाइयों की दुआ चाहूंगा। शायर कहता है कि दिल को जब इश्क़ नबी में पुख्ता कारी आ गई, दिल को जब इश्क़ नबी में पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। अब देखना ये कि रोज़े रसूल अपने माथे की निगाहों से देखने की तड़प किसके किसके दिल में मौजूद है कि दिल को जब इश्क़ नबी में पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी, तेरी बारी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी। माशाअल्लाह, अच्छा लग रहा है। एक बार मदीने शरीफ की बात हो रही थी। भाई रज़ा हुसैन को आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है। एक शेर जो मैं बादे इशा से पढ़ना चाह रहा था। मुमताज़ भाई, शायर ने कहा कि उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने, इस सामने को ज़हन में रखिएगा। बहुत ही अच्छी फिक्र के मालिक, उस्तादाना फिक्र के मालिक, रफ़ीक़ मोहतरम, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी हमजा शहदा इस्माइली साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनकी दुआएं खास शामिल करते हुए ये शेर आपकी समातों के करीब मैं कर रहा हूँ कि उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने। बहुत ज़्यादा चीख पुकार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत बड़े बड़े शेर बहुत आहिस्ता से भी पढ़े जाते हैं। कि उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने, जो भी है हाल आका हमारा है सामने। उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने, जो भी है हाल आका हमारा है सामने। अल्लाह उनकी बात नहीं टालता कभी। मैंने मिसरा पढ़ा है कि अल्लाह उनकी बात नहीं टालता कभी। लग रहा है बात आप तक पहुंची नहीं कि उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने, जो भी है हाल आका हमारा है सामने। अल्लाह उनकी बात नहीं टालता कभी, जो भी हुजूर कह दे वो होता है सामने। अल्लाह उनकी बात नहीं टालता कभी, अल्लाह उनकी बात नहीं टालता कभी, जो भी हुजूर कह दे वो होता है सामने। एक दीवाना है, हमारी और आपकी निगाहें सलामत हैं, आंखों की बीनाई सलामत है,
लेकिन एक नाबीना दीवाना हुजूर के रोज़े के करीब है, उस कैफियत को महसूस करें और शेर देखें कि उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने, जो भी है हाल आका हमारा है सामने, अल्लाह उनकी बात नहीं टालता कभी, जो भी हुजूर कह दे वो होता है सामने। और अंधा दरे हुजूर पे पहुंचा तो रो पड़ा, अंधा दरे हुजूर पे पहुंचा तो रो पड़ा, अंधा दरे हुजूर पे पहुंचा तो रो पड़ा। उनका गुलाम रो के ये कहता है सामने, जो भी है हाल आका हमारा है सामने, अल्लाह उनकी बात नहीं डालता कभी, जो भी हुजूर कह दे वो होता है सामने। और अंधा दरे हुजूर पे पहुंचा तो रो पड़ा, सब कह रहे थे गुंबदे खजरा है। अंधा दरे हुजूर पे पहुंचा तो रो पड़ा, सब कह रहे थे गुंबदे खजरा है सामने। अंधा दरे हुजूर पे पहुंचा तो रो पड़ा, सब कह रहे थे गुंबदे खजरा है सामने। आइए अब इसी माहौल में मैं बग़ैर किसी तमहीद के शायर अहले सुन्नत, शायर खुशफ़िक्र हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी हमज़ा शहदा इस्माइली साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और उनके फ़ौरन बाद हम और आप समाअत करेंगे। हमारे मेहमान शायर भाई रज़ा भाई गुलाम गौस गज़ाली साहब को इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमज़ा शहदा इस्माइली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम तमाम तर सामीन को नवाजें।